हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। उनके कॉन्ग्रुएंस के जो भी क्राइटेरियंस है उनको समझा था। आज हम कुछ प्रैक्टिकली इनकॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में करेंगे। पहले हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं ये क्या कह रहा है हमसे करने के लिए। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB equal to AC, AB equal to AC and BD equal to CD, BD equal to CD। अब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। और दूसरा साथ ही हमें दो बातें और बतानी है। वो पहली ये कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दोनों ही एंगल बराबर हैं और साथ ही दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। इन दोनों एंगल की बात हो रही है। और तीसरा एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। आइए हम इनको देखते हैं। पहले इनको तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो करेंगे। हमारा पहला काम ये होगा। नंबर 1, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC क्यों बोल रहे हैं भाई? गिवन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। दूसरा BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ये क्यों? ये भी दिया हुआ है, गिवन। अब हमें तीसरा AD इक्वल टू AD, जो दोनों ही के लिए ये लाइन कॉमन है। जब एक ही लाइन दोनों के लिए है तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो यहां पर हम कर देंगे AD इक्वल टू AD, ये है कॉमन, तो सेम होगा, एक ही लाइन है। तो इस तरह से एज पर SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। अब हमें दो एंगल को इक्वल बताना है, ADB, इस एंगल को और इसको भी, और साथ ही ये बताना है कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के हैं। अब ये कैसे शो करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ एंगल ADB प्लस एंगल ADC दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं 180 डिग्री। हम उसका यूज करेंगे। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया? तो क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। पहले ये बताएंगे, फिर आगे। तो टू एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स के एंगल ADB इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिग्री। 10 एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ये लीनियर पेयर बता के दोनों को 90 डिग्री का शो कर दिया। अब आगे है एंगल BAD एंगल CAD, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD क्यों कह सकते हैं? CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, ये प्रूव्ड है, हेंस प्रूव। तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा अगला सवाल है, आइए यहां ध्यान से देखें। ये फिगर है, देखिए कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर PA परपेंडिकुलर ऑन AB, AB के ऊपर PA परपेंडिकुलर
QB परपेंडिकुलर ऑन AB, इसी AB पे QB भी परपेंडिकुलर है, यानी ये भी, और दोनों ही एक ही लाइन के दो एंड पे परपेंडिकुलरली है। जाहिर सी बात है, जब एक ही लाइन के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। एंड PA इक्वल टू QB, PA इक्वल टू QB। अब हमें प्रूव क्या करना है? नंबर 1, ट्राइंगल OAP कंग्रुएंट ट्राइंगल OBQ। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हम प्रूव करेंगे कि AO इक्वल टू OB, इन दोनों को भी इक्वल प्रूव करना है। आइए पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम कंग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करते हैं। वो कैसे? एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली है तो ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री होगा। इक्वल टू एंगल OBQ इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही है, वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में बता देंगे। राइट ट्राइंगल, राइट एंगल, क्योंकि जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी तो वो राइट एंगल पे ही निकलती है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये दोनों ही राइट एंगल होंगे। एक तो हमने इसे दिखा दिया। अब दूसरी बात, इन्होंने खुद ही कहा है PA इक्वल टू BQ, तो हम दूसरा इसको ले लेंगे। PA इक्वल टू BQ, क्यों? गिवन, दिया हुआ है आपने सवाल में, क्वेश्चन में ही आपने किया हुआ। तीसरा, दो लाइनों को ध्यान से देखिए, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली एक ही लाइन पे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल PQ इन्हें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो दोनों इक्वली होंगे एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो वही चीज यहां हम बताएंगे। सिंस PA and QB are parallel and transversal, PQ intersect at P and Q। thus तो इस तरह से एंगल APO इक्वल टू एंगल BQO, दोनों, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट एंगल्स। और ये होते हैं इक्वल और इक्वल। तो इस तरह से हम एंगल, साइड एंगल, इनको प्रूव कर चुके हैं। एज पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, ट्राइंगल OAP कंग्रुएंट ट्राइंगल OBQ। अब दूसरा चीज हमें प्रूव करना है, पहला तो हमने कर दिया कि इज OA इक्वल टू OB, यस, OA इक्वल टू OB। जब हमने इनको कंग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, कंग्रुएंट होंगे, तो ये CP/CT के हिसाब से हम इन्हें इक्वल कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कंग्रुएंसी के कुछ काम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।